नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म की जो उदय है ना वो अरब देश में होता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैल जाता है। और जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तब जाके भारतीय जो है वो इस्लाम धर्म से परिचित होते हैं और धीरे धीरे करके इस्लाम धर्म जो है वो भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बन जाता है। अब जानते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात अरब देश की है, जहाँ मक्का नामक एक शहर है, उसमें 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद जी का जन्म होता है। उस समय ना वहाँ बहुत छोटे छोटे कबीले होते थे और उसमें जो रहने वाले लोग थे ना वो आपस में हरदम लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उनके बीच में सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखने के लिए ना हजरत मोहम्मद जी उन्हें शिक्षा देने लगे कि ईश्वर सिर्फ एक है, हमें केवल अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग अल्लाह को मानते हैं वो सभी बराबर हैं और एक है। प्रारंभ में तो इन संदेशों का बहुत से लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद जी को 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना शहर में जाना पड़ा। ये जो मदीना शहर है वो भी अरब देश में ही है, ठीक है। तो और तब इनका जाना यह हिजरत कहलाया जब वो गए मदीना शहर में, और तब से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। और ये जो इस्लाम धर्म है वो अरब देश से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल जाता है। अब जानते हैं कि अब जो मोहम्मद साहब हैं इनकी मृत्यु 636 ईस्वी में हुई थी। और इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, पहला समता, दूसरा समानता, तीसरा बंधुत्व। तो क्या है ना, इस्लाम धर्म में जो अल्लाह है वो एक है और जो हज़रत मोहम्मद जी हैं वो उनका पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। तो अब जानते हैं हज़रत मोहम्मद जी की शिक्षाएं। उन्होंने 5 शिक्षाएं दी हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कलमा में क्या होता था कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। दूसरा नमाज, नमाज में दिन में उन्हें कम से कम 5 बार नमाज पढ़नी होती थी। तीसरा रोज़ा, रोज़ा में उन्हें रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा यानी व्रत रखना होता था। चौथा ज़कात, ज़कात में उन्हें अपनी कमाई का 40वां हिस्सा गरीबों में दान करना होता था। और 5वां हज, हज में उन्हें जीवन भर में एक न एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करनी होती थी, ठीक है। अब देखो, भारत पर ना अरबों ने भी आक्रमण किया, व्यापारी भी आए, इस्लाम धर्म को जो मानते थे वो व्यापारी भी आए, सूफी संत भी आए। तब जाकर जो भारतीय लोग थे ना वो इस्लाम धर्म से परिचित हुए। अब कैसे कैसे परिचित हुए, बहुत सारे तरीके हैं। पहला है अरबों के आक्रमण। देखो, अरबों ने भारत पर आक्रमण बहुत बार किया, लेकिन उसमें सफलता सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को मिली। उन्होंने सिंध के शासक राजा ताहिर को पराजित करके सिंध पर अपना अरबों का राज्य स्थापित कर दिया। दूसरा कारण है व्यापारियों का, मतलब वो व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे वो भारत के पश्चिमी तट में आकर अपना व्यापार करने लगे, ठीक है। तब उस समय के जो राजा थे उन्होंने उन्हें थोड़ी जमीन दी ताकि वो अपना गोदाम और घर वहां बनाकर अपना व्यापार कर सके। तो उन्हीं के